पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा का आज सुबह निधन हो गया। सत्य साईं 85 साल के थे। अपने पीछे वो 40,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ गए हैं। अब सवाल ये है कि कौन होगा इस विरासत का वारिस। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन होगा असली वारिस। हर दावेदार के नाम में कुछ न कुछ पेच है। सत्य साईं के देहांत के बाद कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। साम्राज्य 167 देशों में फैला है। कीमत 40,000 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सत्य साईं के बाद अब कौन देखेगा पूरे ट्रस्ट का कामकाज। दावेदारों में चंद नाम आगे हैं, लेकिन ये साफ नहीं कि कौन होगा उनका असली वारिस। सालों से सत्य साईं के करीबी रहे पूर्व आईएएस अधिकारी के चक्रवर्ती का नाम भी उनके उत्तराधिकारियों में शुमार है। जिन दिनों अनंतपुर में सत्य साईं ट्रस्ट का काम चल रहा था, उन्हीं दिनों वो वहां के कलेक्टर थे। तभी सत्य साईं के कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ी और उनके साथ आ गए। के चक्रवर्ती को ट्रस्टियों का साथ तो है, लेकिन भक्तों का भरोसा उनमें नहीं है। चक्रवर्ती पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्य साईं को भक्तों और उनके परिवार से दूर करते रहे हैं। पुट्टपर्थी में रहने वालों का मानना है कि जब तक सत्य साईं के बड़े भाई जानकी राम जिंदा थे, तब तक वो लोगों की मुश्किलें सुनते थे और उन्हें सत्य साईं से मिलवाते भी थे। लेकिन उनके निधन के बाद हालात बदल गए। एमबीए की पढ़ाई कर चुके आरजे रत्नाकर सत्य साईं के एकमात्र रिश्तेदार हैं जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। रत्नाकर सत्य साईं के बड़े भाई जानकी राम के बेटे हैं। हाल ही में ट्रस्ट के सदस्य बने हैं। मुश्किल यह है कि ट्रस्ट के सदस्यों का इनमें भरोसा नहीं है। रत्नाकर की खुद की राजनीति में खास पैठ नहीं है, लेकिन इनके पिता जानकी राम 11 साल तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। रत्नाकर को पिता के राजनीतिक विरासत का फायदा मिल सकता है। पिता के नाम की वजह से इन्हें भक्तों का भरोसा जीतने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तैंतीस साल के सत्यजीत भी सत्य साईं के उत्तराधिकारी की दौड़ में आगे हैं। ट्रस्टियों और भक्तों का उनमें कितना भरोसा है, ये साफ नहीं। सत्य साईं ट्रस्ट के सदस्यों को डर इस बात का भी है कि कहीं राज्य सरकार ट्रस्ट का अधिग्रहण ना कर ले। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959 के तहत राज्य सरकार ट्रस्ट का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार अभी ऐसी किसी मंशा से इनकार कर रही है। लेकिन अगर उत्तराधिकार का विवाद जल्द नहीं सुलझा तो राज्य सरकार कभी भी अधिग्रहण कर सकती है। आज तक ब्यूरो।